शूट करवा देंगे वहाँ पर तुमको। कहाँ सर? सहरसा में जाओ सेमेस्टर पर देख के पहुँच समझ, मेरा नाम कह देना, अपने वो छूट कर देगा। हमको जब फोन करने की जरूरत ही नहीं। एसिटिक एसिड या इथेनोइक अम्ल, समझ में आ गया ना, के रासायनिक गुण। सर जी वो बाईपास तरफ हाँ, के रासायनिक गुण समझ में आ गया ना। एसिटिक एसिड जो है तो इसका जो फार्मूला है एसिटिक एसिड का वो CH3 पंखा बंद करो तो ठंडा लग रहा है, वो गर्मी शांत हो गया। CH3COOH CO3, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला हो गया। या इसे इथेनोइक अम्ल कहते हो, या इथेनोइक, या लिखल है ना एथेनोइक, या क्या कहते हो? एथेनोइक। बंटी कब चला आया? कल कहाँ गया था? जी कल गाँव में नहीं था, इलेक्शन है अभी तो हो सकता है घूमने गया होगा। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल या इसी क्या कहते हो? एथेनोइक। आधा मिनट पढ़ना, ठीक से पढ़ लो। एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल नहीं, अरे एसिटिक अम्ल का भौतिक गुण नहीं कल पढ़ाए थे क्या? नहीं पढ़ाए थे भौतिक गुण। अच्छा, यहाँ तो सिरका पूछता है, सिरका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, वो भी पूछता है मास्टर। पानी पिए थे, सुन लिए यो सिरका, इसका भी नाम है सर एसिटिक अम्ल का। सर सिरका है नाम, जोर से बोलना आवाज आएगा मैक में, वहाँ क्वेश्चन न उठेगा। दूर रास्ता नहीं बताता, दूसरा का रास्ता ना की कर भी अपन रास्ता। देखो यहाँ से भौतिक गुण देख लो पहले, भौतिक गुण देख लो, आसान है। थोड़ा सा आवर सारणी डिटेल में पढ़ाएंगे, इसको निपटाओ, एक दो दिन खत्म करेंगे, फिर हम लोग आवर सारणी पढ़ेंगे। अब ऐसे जिसको पहले पढ़ना होगा तो सिर्फ कह दिए, उतना डिटेल में चर्चा भी नहीं करेंगे, तुमको टेंथ में जितना डिटेल उतना अध्ययन हम लोग कर रहे हैं सर। ऊपर के भी तो पूछ कर भी उसमें बिंदा भी नहीं छोड़े हैं, सब बात कह दिए हैं, समझना क्या ना। देखिए जितना मतलब जितना का सिद्धांत था सब बताए हैं। हाँ, जो था नहीं था बताए हैं सब। आज कल का देखा था लेक्चर? कल मेंडेलिफ नहीं देखा? मेंडेलिफ देखना, नहीं देखला कैसा क्रिएट होगा ये देखना है, कल का जो है ना रात में देखे थे। तो एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण, यह तीक्ष्ण गंध युक्त रंगहीन द्रव होता है। गंध इसका बहुत महकेगा और कोई कलर, रंगहीन द्रव मतलब बुझते हो, रंग नहीं है, कोई रंग नहीं है उस लिक्विड का। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अरे एसिड है तो खट्टे ना होगा, या नील अम्ल है तो अनिल नीला लाल करेगा। इसका द्रव्यनांक इतना डिग्री सेल्सियस हो गया या 290 केल्विन हो गया। इसका क्वथनांक हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस 319 केल्विन। यह जल में पूर्ण में घुलनशील है, पूरी घुल जाएगा जल में। नोट में द्रव्यनांक कम होने के कारण जाड़े के दिन में या ठंडे के मौसम में जम जाता है। द्रव्य मतलब क्या होगा? द्रव्य मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। द्रव्यनांक इसका कम है, कम होने के कारण क्या होगा? जाड़े के दिन में और ठंडे के मौसम में जम जाता है। समझ में आएगा ना, ये बात होगा। 78 डिग्री सेल्सियस होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा तो जमन करेगा जी, बर्फ जैसे जमता है उसे ही जम जाएगा ये। एसिटिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एसिटिक अम्ल यानी कि इथेनोइक अम्ल के 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। रट लो, क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। सिरका क्या होती है? तो एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन को क्या कहोगे? सिरका कहोगे। और सिरका का उपयोग अचार के परिरक्षण में होता है, उसमें मिला दोगे ना तो तुम्हारा क्या होगा? सुरक्षा होगा। नींबू में कौन नंबर पाया जाता है? नींबू में एसिटिक। हाँ एसिटिक है सर, लिखाए थे, हमको याद नहीं है। एसिटिक है सर, एसिटिक है ना। हाँ जी सर। तो वही तो करते हो, बनाते हो तो नींबू में तो अचार के प्रोडक्शन में इसका यूज कर सकते हो नींबू का। हाँ वैसे भी ऑलरेडी वो खट्टे रहता है अचार, परिरक्षण करने में। अच्छा, हमको इतना ध्यान रखना है कि एसिटिक अम्ल के 3-4% विलयन क्या कहते हैं? सिरका। एकदम क्वेश्चन आएगी इससे। और सिरका का उपयोग आचार के परिरक्षण में, सुरक्षा में इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो भौतिक गुण भी ऐसे निकाल देते हैं, भौतिक गुण लिखने वाला बात ही नहीं है। केमिकल थोड़ा सा लिख बताना पड़ता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन सब होता है इसमें। अब देखो एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल CH3COOH इसका फार्मूला हो गया। इसका रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ। तुम लोग तो पूरा केमिस्ट्री फिजिक्स डिटेल में पढ़ लिए हो। अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया, अल्कोहल के साथ प्रतिक्रिया को ही एस्टरीकरण कहा जाता है।
क्या कहोगे? एस्टरीकरण प्रतिक्रिया। समझ में आ गया ना? सिलेबस खत्म होगा, पढ़ा देती हैं बहुत कुछ, तब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ जी सर। नहीं तो फिर तुम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो छोड़ देंगे तो नहीं होगा दिक्कत। ये सर ये VVI बनवे छे अभी सर। हाँ बनवाई नहीं तो हम लोग पूरा कवर करने के बाद करते हैं। हाँ जी सर वह ठीक है। फिजिक्स में सर हमको प्रकाश और नॉन ने सांद्र गंधकाम्ल की अम्ल की उपस्थिति में देखो सब 22 पेज में खत्म होगा। कौन चीज पूरा फिजिक्स और नाम मन का अथी तो मेरा एक को चैप्टर में उतना ने मतलब उससे अधिक है। प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश सांद्र गंधकाम्ल अम्ल की उपस्थिति में यानी कि कंसंट्रेटेड एस्टोसफोर की उपस्थिति में C2H5OH H5OH मतलब इथाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल। देखो पहले हेडिंग सुन लो। सांद्र गंधकाम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को अल्कोहल के साथ गर्म करने से एस्टर का तथा जल का निर्माण होगा। एस्टर। हाँ एस्टर तथा जल का निर्माण। एस्टर क्या? एस्टर नहीं पढ़े हो? एस्टर इधर ही है, एस्टर आगे होगा, आगे है, आगे है एस्टर, पढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना? एस्टर आगे है पढ़ने के लिए। इधर है ना एस्टर का नाम, एस्टर का नामांकन, एस्टर के बारे में पढ़ाएंगे, जाओगे तो एस्टर के बारे में पढ़ाएंगे वहाँ पर। यहाँ पर हेडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है? सांद्र गंधकाम्ल अम्ल बुझबे करते हो, कॉन्संट्रेटेड एस्टोसफोर रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अम्ल की मात्रा क्या होगा? ज्यादा होगा, और जल की मात्रा क्या होगा? कम रहेगा। कम होगा। अम्ल की ज्यादा मतलब अम्ल में पानी मिलाए हो सर। तब सांद्र। तनु कब होता है? जल में पानी में अम्ल मिलाते हैं, जल मिलाते हैं अम्ल तो तनु बोलेंगे, थोड़ा सा जल। अम्ल में मिलाएंगे जल तो उसको सांद्र बोलोगे। तो सांद्र गंधकाम्ल अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को, किसको? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को, एसिटिक का मतलब क्या हो गया? CH3COOH को अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे? अल्कोहल के साथ एस्टर और जल बनते हैं। क्या बनेंगे? एस्टर और जल। अब जान लो कुछ होती है एस्टर, आगे पढ़ाएंगे। एस्टर पढ़ाएंगे, एस्टर और जल बनते हैं, ये चीज हो गया है। इसका एक रिएक्शन देकर समझाते हैं। जैसे सांद्र गंधकाम्ल अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को, कौन अम्ल को? एसिटिक अम्ल को। एसिटिक अम्ल देखो है ही है, अरे जगह नहीं है, है यहाँ लिख देते हो, लिख देते हैं CH3COOH। इसका नाम क्या है? एसिटिक यही अम्ल। बोला तुम्हारा एसिटिक अम्ल है ना, ये एसिटिक अम्ल है, ये यहाँ पर लिखल है। एसिटिक अम्ल को सांद्र गंधकाम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल को इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करने पर, ये कौन अल्कोहल है? इथाइल इथाइल अल्कोहल है। वहाँ बोले थे ना अल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, तो कौन अल्कोहल के साथ? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ। एसिटिक अम्ल को सांद्र गंधकाम्ल अम्ल की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर क्या बनता है? देखो यहाँ लिखते हैं जो बनेगा इथाइल एसीटेट बनता है। C2H5CH3COO। अब बहुत कुछ भी नहीं पढ़ना है एग्जाम पर, मतलब एग्जाम के तरीका से समझ में आएगा ना? हमको सब पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में बढ़ा रहे हैं, ये चीज़ हो गया। और इसका नाम है इथाइल, अभी बताएंगे नाम कैसे लिखा जाता है, पहले लिखने दो हमको। इथाइल एसीटेट कुछ नहीं है कि किसको एसिटिक अम्ल को किसकी उपस्थिति में? सांद्र गंधकाम्ल किसके साथ? इथाइल अल्कोहल के साथ क्या करने पर? गर्म करने पर ई बनेगा। C2H5। अब ये कैसे लिखे? C2H5 है तो C2H5 है, इसको तो इथाइल कहते हो, तो फैमिली पहले से हो। हाँ सर। CH3 लोग क्या बोले हो? एसिटिक अम्ल हो गया, इसीलिए इथाइल एसीटेट हो गया। जलोन बनेगा। और क्या बनेंगे? एगो H बचा यहाँ पर, एगो OH बचा यहाँ पर, अब दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे। बोलो कुछ है रिएक्शन में? नहीं है। C2H5 है या CH3 बोलो, अब बच गया OH, एगो OH मिलकर जल बना लिया। C2H5 इथाइल कहते हो, इसको एसीटेट हो गया। नहीं, एथाइल यहाँ H है तब ना अम्ल बोले हो, एसिटिक अम्ल, यहाँ तो उसमें है ही नहीं। अम्ल जल में घुलने में क्या कहते हैं? यहाँ तो H है ही नहीं। जी सर। ये वाला बात ऐसे नामांकन करते हो, है कठिन, थोड़ा सा हम लोग उसको समझ लिए, फिर भी बात बुझा? अरे नहीं बुझा, कुछ है इसमें? नहीं है। नहीं सर कुछ आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं है तो है, तो कुछ बहुत कुछ है, लेकिन वैसा गुरुजी जी सब। अब देखो तो तुम जो कह रहे हो ना इथाइल एसीटेट, इसी का नाम शायद एस्टर होगा। देखो हाँ सर
एस्टरे ग्रुप का है शायद, बताते हैं अभी तुरंत हम। ये यहाँ पे होगा सर ई कॉपी में। ये क्या नाम इसका है, नहीं रुको ना, C2H5 C2H5 ये यहाँ C2H5OH C2H5 CS3, इसी को कहते हो एस्टर। हाँ है पोस्ट में देना इसी का नाम है इथाइल एसीटेट। एथाइल। समझ में आ गया ना। C2H5OH को इथाइल अल्कोहल कहते हो। क्या कहते हो? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल है ना, या इसी को इथेनॉल कहते हो। दो भाषा में याद करो, इथेनॉल। दो भाषा में नाम लिखने के लिए सिखाए थे, याद है? हाँ सर बताए थे, हाँ। एथेनॉल या इथेनॉल, इथेनॉल या एथेनॉल, इथ बोलो कि एथ बोलो, इथ या एथ दोनों कहते हो, इसी को इथाइल अल्कोहल कहते हो। समझ में आ गया ना। CH3COOH को इसको एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल कहते हो। CH3COOH को, इसको तो नाम ढेरी बार बोले हैं हम, नहीं लिखल है जी CH3COOH, यही तो है इथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, वही बात यहाँ भी है। तो आशा है कि समझ में तुमको आ गया होगा। नहीं पूरा समझ में आ गया, तो ये बात है। रखो इसको, आगे देखो अब क्या पढ़ना हमको है। अब इसका करेंगे लेकिन किसके साथ हम लोग? क्षार के साथ करेंगे प्रतिक्रिया। नहीं, क्षार के साथ, ये अल्कोहल का प्रतिक्रिया, या इसी को एस्टरीकरण कहते हो। 2 नंबर में क्षार के साथ प्रतिक्रिया। अल्कोहल के साथ हुआ था अभी क्षार। समझ में आ गया ना। इसके साथ प्रतिक्रिया क्षार के साथ। हाँ, तो इथेनोइक अम्ल मतलब यही वाला बात कर रहे हो। CH3COOH को क्या नाम है इसका? एथेनोइक अम्ल। इथेनोइक नोइक अम्ल। या एसिटिक। ई सब के बारे में तो डिटेल अध्ययन कर चुके हो पहले ही। ये सब ग्रुप बारे में पढ़ा दिए हैं। एनसीईआरटी में था भी नहीं, याद करो, नहीं था, लेकिन आगा काम था, लेकिन मैंने बता दिया इसी रीजन से, बोले थे आगा काम देगा ये, आ रहा है सब। तो इथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, इसी को कहते हो एसिटिक अम्ल। या इसका प्रतिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर, इसका प्रतिक्रिया किससे सोडियम कराएंगे? हाइड्रोक्साइड से कराने सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है। CH3COONA। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। एसीटेट अब देखो प्लस में प्लस H2O। अब प्लस में क्या होगा? H2O। समझो रिएक्शन। एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल का किससे कराया हो रिएक्शन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्षार है, क्योंकि जल में घुलने पर OH में साइन देता पता है तुमको। अब दोनों करेगा रिएक्शन तो सोडियम एसीटेट बनेगा प्लस जल। कैसे बना था देखो यहाँ से। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ का क्या लेना है? हाइड्रोजन। और यहाँ का ले लो OH, यहाँ क्या ले लो? OH, तभी बनेगा जल। OH और H क्या बना लिया? जल। अब बाकी CH3COO तो यहाँ लिख दिया, Na को यहाँ लिख दिया। तो चूंकि ये सोडियम है, सोडियम इसका नाम एसीटेट है, इसीलिए सोडियम एसीटेट दोनों का एक एक संयोजकता भी होता है, CH3COO का Na का भी एक। तब वो रटा दिए हैं पहले से। अब वो काम दे रहा है कि 2 होगा कि 1 होगा, तो कंफर्म हो कि 1 ही होगा, और लिखा भी नहीं जाता 1 को। समझ में आ गया ना। ये कैसे लिखा है हम पता चला, भविष्य में पता चल सकता है तुमसे। CH3COO लिखा है यहाँ पर, NaIH और OH मिलकर जल बना लिया। सोडियम है तो सोडियम, इसका नाम एसीटेट है, तो जब H लग जाएगा तो एसीटेट अम्ल हो जाएगा। सर परीक्षा में पूछा, घेर देंगे इसको तो नहीं घेरना है, वो समझने के लिए तुमको है। नहीं आता है तो एग्जाम कहना मेरे फेर जाके पढ़ लेना। अगला पेज लो, दे देना फेर पढ़ने के लिए। पहले सर अब हम लोग का पढ़ेगा तब ना आपका पढ़े, कहेंगे पहले चैनल सर जी सब्सक्राइब कर। अरे हम तो कहे कोई मास्टर फेर कहते बाप रे बाप कते पढ़ ली रहा है। जाय छै सर या कहलिए ने एगो पेज का एगो चैप्टर गेले 58 पेज में, पागल छै। कहली क्या ने, कहली के अंतरा किला जो 10वां ई चुट्टार थी। कहना तुमको रांची में भर्ती करेंगे, सदर अस्पताल में। रांची कौन अस्पताल है? रांची सदर अस्पताल में। गालियन केमिस्ट्री सब पढ़ाइल जाय छै। कहल के ना पहले छै ने हल्कावा चैप्टर ए कारण पढ़बै छै जे विद्यार्थी के मन। कौन हल्कावा चैप्टर हमको बताओ पहले। अरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं पिछला सब कॉन्सेप्ट लगता है। फिर हल्कावा कौन फिजिक्स है कि लाइट अलग है, करंट अलग है, मैग्नेट अलग है। वही तो बोले सर, फिजिक्स तो है नहीं, तो कहीं मैथ तो है नहीं कि हम लोग मैथ जैसे कहीं कहीं से पढ़े थे। जैसे त्रिकोणमिति तो पूरा अलग कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट अलग कंसेप्ट है, उसमें से पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल है कि अलग अलग कंसेप्ट है। निकलो यहाँ से, निकलो। नवीन सर जी का चलवा सब
अब करेंगे समय तो बात बैठे नहीं जगह सोडियम कार्बोनेट। अब जो जैसा पढ़ेगा वैसे नहीं पढ़ाएगा। हाँ, हम पढ़े सोडियम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, छीट फूट करते तो हम वही करते, सीधी सी बात है। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट सर जी 5 दिन में करती है सोडियम करना। पहले हाँ ठीक है, नवीन सर जी बहुत महान से 5 दिन में हमारे सर जी तब पढ़ा। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया। अब जाके इंटरव्यू पूछना कि क्या हाल है, तब अपने को कहेगा। है तो पूछलिए कहलिए जे 10वां पढ़ के ले नवीन सर जी नंग सोहरा ये क्या हाल क्या ठीक है, तो अब हम लोग सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ किसका प्रतिक्रिया कराएंगे? CH3COOH एसिटिक एसिड के कराएंगे ना, कराते हैं प्रतिक्रिया। तो इथेनोइक अम्ल या उसी क्या कहते हो? एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल नहीं, इसका प्रतिक्रिया कराएंगे। CH3COOH का प्रतिक्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट से। तो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। Na2 क्या होता है? अब प्लस बोलो CH3COOH। इसका प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? इससे। अब इसको पहले नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हो, किसी को लिख सकते हो पहले, ऐसे में बढ़िया लगता है थोड़ा। Na2CO3 प्लस CH3COOH कराए हो। तो यहाँ भी फिर देखो यहाँ क्या होगा, CH3 COONA। ये जो CH3 है COOH और CO3 अलग करेगा अपना रिएक्शन, बात समझ जाएगा ना। आई सोडियम के साथ ये आ गया CH3 COONA, क्योंकि यहाँ पर CO3 का 2 होता है ना वैलेंसी, माइनस का 2 होता है, इसीलिए इसका 1 होता है, इसका सफिक्स मांग गया। अब तो ये सब बात कहने वाला नहीं है, कहने में भी इज्जत बटा लगेगा। चुपके शब्द में सुन लो, समझ जाएगा ना, क्योंकि कहा हुआ है सब बात। हाइड्रोजन बच गया तो दोनों आपस में करेगा रिएक्शन, तो H और करेगा CO3, तो क्या बनाएगा? H2O, जल बनाएगा। जल बनाती है, जल और क्या बनाती है? CO3 कार्बन डाइऑक्साइड। CO3 नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बनाते हैं। सर ये पूछेगा कौन अभिक्रिया है? हाँ, तो कौन अभिक्रिया है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एलिमेंट अलग हो रहा है तो तू पूछेगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट सब नहीं देगा, नहीं देता, आसान आसान देगा, तो ये भी जान लो। कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता देगा तुम तो ये कह दोगे कौन अभिक्रिया है, एगो का हटा देगा तो मुझे अभी समझ में आ गया ना। तो इतना बात समझ में आ गया ना। तो अब इसका नाम क्या होगा? सोडियम है तो सोडियम बोल देंगे, सोडियम बोल देंगे। एसीटेट है तो इसको क्या कह देंगे? एसीटेट। कुछ भी है इसमें? नहीं है। अब सोडियम तुम क्या मतलब कार्बोनेट कराए हो, इसके साथ प्रतिक्रिया अब कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट या उसी के नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि यहाँ बीच में H हो जाएगा। NaHCO3 होता है फार्मूला उसका। SCO3 का सिंबल याद करो, समझ लगता है एक बोली थी होगा, अब वो माइनस का याद करो। कार्बोनेट अबाइकार्बोनेट का तुरंत ही हो, समझ लगता है रटे होना, तो कार्बोनेट का 2 होता है, अबाइकार्बोनेट का 1 होगा। वैसे भी NaSCO3 है जिसका 1 होगा, तभी नहीं यहाँ से बीच में 1 आया। सर ऐसे भी धर सकते हो इसको, नहीं याद है तो वैसे भी इसका अति योगी को याद किए हैं, वो जो है अपना मीठा सोडा। हाँ, वहाँ भी तो आया था डिटेल में, आया था ये सब पूरा रखना सब नाम। मीठा सोडा किसका है, बेकिंग पाउडर क्या है, बहुत जगह कंपटीशन में काम देगा डायरेक्ट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो इसकी प्रतिक्रिया कराएंगे हम लोग CH3 किससे कराएंगे? COOH से। तो यहाँ भी वही बनाएगा, फिर ये बनाएगा CH3 क्या बनाएगा? COON। तो बोलो नाम क्या होगा इसका? सोडियम एसीटेट। समझ में आ रहा है? सोडियम एसीटेट बनाएगा। तो वही हुआ SCO3EH, ये हट करके ये बाकी ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपस में दोनों साथ में रिएक्शन कर लिया है। इधर बच गया CO3 और बच गया क्या? तो जल बनाएगा और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, समझ में आएगा ना। अब पहले वाला तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पर पहले वाला में 2 लगेगा और यहाँ क्या लगेगा? 2 लगेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गया। गिनते रहना, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा एस्टर भी पढ़ लेते हैं हम लोग अब। सर एस्टर एक प्रति है, एस्टर पढ़ाएंगे ना। एस्टर एस्टर अल्कोहल तथा कार्बोनिक अम्ल की प्रतिक्रिया से बनने वाले यौगिक को एस्टर कहते हैं। क्या बोले हम? अल्कोहल तथा और कार्बोनिक अम्ल की प्रतिक्रिया से। इससे पहले बना था ना एस्टर, इससे पहले एस्टर बना था ना। हाँ सर, अच्छा नहीं तो ठीक।
कार्बनिक अम्ल सर HTCO3 वही ना परिशुद्ध अल्कोहल या सिर्फ अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल कह दो तुम, वो भी कह सकते हो। इन दोनों के मिलाने से क्या बनेगा? एस्टर। इससे जो बनेगा कंपाउंड उसको एस्टर कहते हैं। हो गया, समझ में आ गया ना? परिशुद्ध जैसे मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ETC, ये सब क्या है? सबका सब एस्टर एस्टर है। एस्टर है। एस्टर का मिथाइल फॉर्मेट कंपाउंड का नाम है इथाइल फॉर्मेट, समझ में आ गया ना? इथाइल फॉर्मेट, ये सब का सब और भी नाम तो लिखे होगा, ये सब का क्या हो गया? एस्टर हो गया। कुछ जानकारी और एस्टर के बारे में तो पता चल जाएगा। मिथाइल फॉर्मेट का नाम क्या होगा? मन नोटता होगा ना क्वेश्चन। अब देखो, फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल से बनने वाले एस्टरों के नाम। तो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से, क्योंकि यहाँ देखो मिथाइल फॉर्मेट बोले हो, ये फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, ये एस्टर बोले हो। फैन ऑन करो तो गर्मी देर लागेगा शरीर में हमको, नहीं तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे। यहाँ देखो लिखा है मिथाइल फॉर्मेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है? मिथाइल फॉर्मेट, ये भी एस्टर है। यहाँ लिखा इथाइल, ये भी एस्टर है। और फिर देखो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल एसीटेट, यानी कि एसीटेट से भी बनेगा एस्टर और फॉर्मेट से एस्टर बनेगा। तो कैसे बनता है? फॉर्मिक यानी कि फॉर्मेट तथा फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल से बनने वाले एस्टरों के नाम। कि इस अम्ल से और इस अम्ल से दोनों कार्बनिक अम्ल है, क्योंकि इसमें कार्बन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे बनता है एस्टर और उसका उससे नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? तो फॉर्मिक अम्ल से बनने एस्टर का नाम फॉर्मेट या मेथेनोएट होता है। जो फॉर्मिक अम्ल से बनेगा एस्टर, उसका नाम क्या बोलोगे? फॉर्मेट या मेथेनोएट बोलोगे। बात बुझा? और जो एस्टर एसिटिक अम्ल से बने एस्टर का नाम एसीटेट या एथेनोइट होता है। बुझा? ये फॉर्मेट एसीटेट मतलब क्या हुआ? मिथाइल फॉर्मेट मतलब होगा कि फॉर्मिक अम्ल से बना है, इथाइल एसीटेट मतलब होगा एसिटिक अम्ल से बना है। अरे बात बुझा? जो एस्टर फॉर्मिक अम्ल से बना होगा उसको फॉर्मेट बोलेंगे या मेथेनोएट बोलेंगे, और जो एस्टर एसिटिक अम्ल से बना होगा उसको एसीटेट या एथेनोइट बोलेंगे सिंबल में, अंतिम में। बात समझ में आ गया ना? एस्टर का नामकरण, एस्टर के नाम का पहला भाग कोई एल्काइल मूलक होगा। एल्काइल मूलक तो पढ़े हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सब पढ़े हो। और दूसरा भाग संबंधित अम्ल का मूलक होता है, जिस अम्ल से उसका निर्माण हुआ है। जैसे कुछ मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल मतलब हो गया मिथाइल ग्रुप, CH3 हो गया, 1CH3। और फॉर्मेट एसिड बोले तो रटे हो फॉर्मेट नाम इसका, नहीं जानते हो जान लो, नहीं रटा है तो एसिड बोलेंगे हम लोग। मीथेन का, मिथाइल का हो गया CH3, दोनों को मिल के बोलेंगे। तो चूंकि ये फॉर्मिक अम्ल का रटे हो ना COOH, और जो कि फॉर्मिक अम्ल से बना है तो फॉर्मिक अम्ल से बनेगा उसको फॉर्मेट कहेंगे हम लोग। और चूंकि मिथाइल अल्काइल ग्रुप यहाँ मिथाइल है तो इसीलिए मिथाइल होगी, एक कारण पर मिथाइल कहते हो, या मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मेथेनोइट। देखो यहाँ पर बुझा ये नाम। जब इथाइल फॉर्मेट बना होगा तो मतलब फॉर्मिक अम्ल से बना होगा। ये फॉर्मिक अम्ल एसिड बोलो, चूंकि C2H5 है, दो कार्बन परमाणु है, और दो कार्बन परमाणु को इथाइल में कहते हो, इथाइल ही कहते हो। अल्काइल ग्रुप में दो कार्बन परमाणु मिथाइल, एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन परमाणु को मिथाइल। देखो पिछला सब बात होगा तभी समझ में आएगा, ये बात ध्यान रखो तुम। एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन परमाणु मिथाइल कहते हो, दो कार्बन परमाणु इथाइल कहते हो, और तीन कार्बन परमाणु प्रोपाइल कहते हो, चार को ब्यूटाइल, पेंटाइल इस प्रकार से कहते हो। चूंकि दो कार्बन परमाणु इसलिए इथाइल हो गया। चूंकि एसिड वाला इसलिए, चूंकि एसिड वाला H होता है फॉर्मिक अम्ल, यहाँ पर एसिड वाला H है उससे बना है, इसीलिए उसको फॉर्मेट कह देंगे। अब चलो तुम अभी रटे हो CH3 लोग एसिटिक एसिड बोले हो। एसिटिक एसिड यहाँ H हटा करके CH3 लगल है, तो ये मतलब एसिटिक एसिड का से बना है ये एसिटर। ये एसिड किससे बना है? एसिटिक एसिड से मिलकर, इसीलिए इसको एसीटेट बोलोगे। तू एसीटेट लिखे हो यहाँ पर। और चूंकि एक कार्बन परमाणु है तो एक कार्बन परमाणु को हम लोग मिथाइल कहते हैं। मिथाइल और नाम लिखने बुझा? या मिथाइल एथेनोइट कहते हो। एसिटिक एसिड से जो बनता है उसको एसीटेट कहते हैं या एथेनोइट कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है? कैसे नहीं समझ में आएगा? आप देखो, या ये भी नाम हो गया। दो कार्बन परमाणु होगा इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनोइट कहोगे। एस्टर का निर्माण अल्कोहल तथा कार्बनिक अम्ल की प्रतिक्रिया एस्टर का तथा जल बनते हैं। आज ये तो पहले कह ही चुके हैं। देखो रिएक्शन करवा चुके हैं, इससे पहले नहीं करवा चुके हैं। अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल की प्रतिक्रिया से एस्टर और क्या बनते हैं? जल बनते हैं। यहाँ जल बना दो, प्लस जल हो गया। जैसे एग्जाम्पल लो,
C2H5OH। ये क्या है? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल नहीं, इथाइल। इथाइल अल्कोहल है। इसका नाम बोलो। इथाइल अल्कोहल। आज का क्लास यहाँ इंड करेंगे एस्टर उपयोग करके, नहीं इथाइल अल्कोहल। अब देखो लाइन साथ दे रहा है, कटने जल्दी बड़ा करने पर आदमी पीछे हट जाता है। इथाइल अल्कोहल की प्रतिक्रिया हम लोग कराएंगे CH3 COOH। तो COOH है, हाँ तो क्या होगा इसका नाम बोलो? COOH का एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल यानी कि कार्बन है तो कार्बनिक अम्ल इसको कहे हुए। अल्कोहल हो गया, इथाइल अल्कोहल यहाँ पर हो गया, दोनों करा रिएक्शन तो क्या बनेगा? इथाइल एसीटेट बनेगा। इथाइल का तो हो गया इथाइल एसीटेट का, एसीटेट का बोलो CH3 बोलो, क्या ऐसा होगा? C2H5। और फिर C2H5। अब तू अब बुझ गया कैसे नाम लिखा जाता है, अब तो पकड़ लिया होगा। OH बन गया तो जल बन गया। इसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट। अरे समझ में आ रहा है, बड़ा सा लफड़ा वाला, लेकिन फिर भी समझ में आ गया होगा। एस्टर में लवण जैसा एस्टर में कैसा पदार्थ होगा? लवण जैसा पदार्थ। यूज कहाँ करते हो? देखो अब पता चलेगा, समझ में आएगा एस्टर रहता कहाँ है। तो खूब चिवाते हो चॉकलेट, उसमें एस्टर ही रहता है। एस्टर का उपयोग इत्र, मिठाई, आइसक्रीम आदि बनाने में होता है। खूब मीठा चॉकलेट बनाते हो ना, या मिठाई खूब मीठा, उसके बीच में एस्टर ही रहता है, जान लो तुम। चॉकलेट सब में तुम एस्टर ही खाते हो डेली। चीनी नहीं होता, एस्टर दे। 1 किलो चीनी बराबर कनी गो एस्टर बराबर होगा, तू जान लो। एस्टर इतना पावरफुल होता है, कुछ समझ में आ रहा है? 1 किलो चीनी बराबर कनी गो। लेकिन जाने रहिए, नहीं जाने रहिए एस्टर ओकरा कहै छै। एक रत्ती दे के बाद कते बड़ा बन जाय छै। देखे हो ना, मतलब सुनलिए, जाने छियै सर, बड़ा फर में वह रहे छै। लेकिन एस्टर नाम नहीं सुनलिए, एस्टर एक है। और उसके बारे में पूरा पढ़ भी लिए हो तुम। कौन चिड़िया का नाम लेने पता नहीं? तब तो बुझाए तो चीनी दे। एस्टर मूलक का सूत्र तथा संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड सिर वाला पर भी चुके हो, एस्टर का बताए भी थे। और जहाँ R एक एल्काइल मुलुक है, एल्काइल ग्रुप से है ना, एस्टर कंप्लीट हुआ यहीं पर। कुछ चीज लिखे भी, कुछ चीज यहाँ से भी काम किए हम लोग, टाइम बचाए हम लोग। तो कल हम लोग पढ़ेंगे उच्च वसीय अम्ल पढ़ेंगे। और ये जब खत्म होगा, चर्बी तवरी साबुन उबुन करने के बाद यहाँ खत्म होगा। एगो टेंशन मेरा खत्म हो, 2 दिन में खत्म कर देंगे। ये खत्म होगा तब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और पढ़ एक आएंगे चलेगा। तुम पर भी लिए हो, पढ़ ले, समझ में आ गया?